5-6 भगवान बुद्ध के पीतल के स्टैचू और पीतल की प्लेटों पर इंग्लिश में जो धम्मपद है उसकी शिक्षाएं लगा के नीचे फाउंडेशन में रखी। वो इसलिए कि अगर 500 साल बाद 1000 साल बाद अगर धरती में कुछ हुआ तो जो भी उसको देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ बहुत अच्छी जगह थी। तो वो ग्रेटर लंदन काउंसिल ने अपने खर्चे पे उसको 1980 में बनाया और आज वो लंदन की टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टूरिस्ट अट्रैक्शन तो आप समझते हैं कि जो कोच रानी का घर दिखाती है, पार्लियामेंट दिखाती है, लंदन ब्रिज दिखाती है, वो बैटरसी पार्क में इस प्रोग्राम दिखाती है। अपनी खर्चे पे सेकुलर स्टेट होते हुए वो बौद्ध धर्म को, भगवान बुद्ध का इतना रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी जगह जब हम लंदन से जाते हैं तो अगला शहर बर्मिंघम आता है। मेरे पिताजी जब गए थे, जब मैं 2 साल का था, तो वो बर्मिंघम में गए थे। उनके पास एजुकेशन नहीं थी, अंग्रेज से बात कैसे करें, तो वहाँ पर फाउंड्री बहुत थी, तो वहाँ पर बीच में कोई शहर नहीं था। तो लंदन से 150 माइल है। तो अंग्रेजों ने सोचा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके बीच में एक शहर बनाया जाए, और उन्होंने, क्योंकि वो बड़े लिबरल माइंडेड हैं, वो ईसाई धर्म को ही नहीं थोपेंगे, अपने कल्चर को ही नहीं थोपेंगे। तो जो इंजीनियर था उन्होंने उसको ओपन टेक्ट दिया कि भाई आप सारी दुनिया घूमो, यहाँ पर आपको कोई अच्छी चीज़ लगे जो नया शहर हम बसाने वाले हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। वो इंजीनियर जब श्रीलंका गया तो वो शिप में गया और सूर्या डूब रहा था। तो जब उसने उस दृश्य को देखा, बुद्ध विहार है, पीस पगोडा है, स्तूपा है, तो उसके दिल को बहुत अच्छा लगा। तो जब उसने नक्शा गवर्नमेंट को पेश किया तो उसने सजेस्ट किया कि अगर झील के किनारे एक जगह देकर पीस पगोडा बनाया जाए तो वो शहर की सुंदरता बढ़ जाएगी। आपने वर्ल्ड मैप में अगर यूके का देखोगे तो मेरे अंगूठे जितना है, मैं सही कहता हूँ? तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ पर जगह कितनी महंगी होगी। तो वो जो शहर की काउंसिल थी उन्होंने 26 एकड़ लैंड लेकर कहा कि आप यहाँ पर पीस पगोडा बना सकते हो। 26 एकड़ लैंड छोटी मोटी बात नहीं है। तो वो भी जापान के लोगों ने उसको कंस्ट्रक्ट किया। अब उस 26 एकड़ लैंड में पीस पगोडा है, वो 70-80 फुट तो नहीं है, 45 फीट है। और जो नन्स है जापान की, उनके लिए वो बिहार बना कर दिया है। तो अंग्रेज सेकुलर होते हुए भी बौद्ध धर्म का इतना सत्कार करते हैं, और हम जो भगवान बुद्ध की संतान है हमें पता ही नहीं है। हम यहाँ कहीं कीचड़ में फंसे हुए हैं, यहाँ हम रहते हैं, खास करके पंजाब के लोग। तो ये जो बौद्ध धर्म है, जो हम इंडिया से यहाँ गए हुए हैं, हमें तो मानना ही है। जैसे अंग्रेज उसको लिटिल इंडिया कहते हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट के नज़दीक है, तो वहाँ पर हमारा इंडियनों का बहुत प्यार है। थाईलैंड वालों का, श्रीलंका, बर्मा वालों का, चीन का, सभी जो वहाँ पर रहते हैं अपने अपने बहुत प्यार बना रखे हैं। तो जो जैसा मैंने पहले कहा कि डॉक्टर इकबाल ने जो कहा है, क्षमा बौद्ध में चल रही है महफिल अख्यार में, दुनिया में जो लोग हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ किसी को हम अगर मुफ्त कहेंगे, चाय भी पिलाएंगे, खीर भी खिलाएंगे, मेडिटेशन के लिए आओ तो देख लेना कितने लोग आते हैं। लेकिन अंग्रेज 1 घंटे मेडिटेशन के 25 पाउंड देते हैं, 3000 रुपया बनता है। 1 घंटे के 3000 रुपया देके वो मेडिटेशन सीखने आते हैं। और हमारे बुजुर्ग ने हमें दी, वो हमें हजमी नहीं हो रही, हमें वो बहुत कड़ी लग रही है। तो ये बाहर में बौद्ध धर्म जो है वो बहुत फैल रहा है, और हम जितनी अपनी बात करते हैं। मैं कुछ बातें आपको करेक्शन करना चाहता हूँ कि क्योंकि पाली भाषा तो हमारी ओरिजिनल भाषा है। 9वीं सदी में पाली से संस्कृत बनी है।
एक किताब नागपुर के राइटर ने लिखी थी, पाली इज द मदर ऑफ संस्कृत। संस्कृत की माँ पाली, उसका हमने पंजाबी में ट्रांसलेट कराया। ये जो कहते हैं ना कि संस्कृत हजारों साल पुरानी है, अरे भाई कम छोड़ो, आपने हमें बहुत बेवकूफ बनाया। लोगों उसका हम इनके मुंह पे चपेट ऐसे मार सकते हैं। जब अंग्रेजों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा का खुदाई की तो जो भी वहां से मिला, अब हम लोग तो रिजेक्टेड कॉइन थे, एक कोने में हमें फेंका हुआ था, वो कहते थे हम तो किसी भी काम के नहीं है। तो अंग्रेज ब्राह्मणों को ले गए कि भाई जरा देखो तो ये क्या है, पढ़ो इसको। तो ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें कुछ नहीं पता ये क्या है। ये हम बात कर रहे हैं 4 या 5,000 साल पहले की। हम उससे भी बाद में आते हैं जब सम्राट अशोक के स्तंभ मिले जो 2,25,000 साल पुराने, ठीक है, तब भी उन्होंने ब्राह्मणों को बताया कि भाई पढ़ो ये क्या है। फिर ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए। अरे भाई जो लोग 2,25,000 साल का नहीं पढ़ सके, 5,000 का साल का नहीं पढ़ सके, सरस्वती दयानंद के अनुसार